आई एन आई और नीचे भी आपने जोड़ दिया है एन आई। ओके, तो मैं चाहूंगा सभी लोग उधर मत देखें, इतना देख के इसको ओपन करें। करो ओपन। M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो। दिस इज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। कोई बच्चा ये ना सोचे कि Ni से Ni कट जाएगा। नहीं, सोच रहे होंगे कुछ लोग, ये कटेगा नहीं भैया, कटेगा नहीं। कोई समेशन का मतलब है M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, कटेगा नहीं। ठीक है, नंबर एवरेज। आपके एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, सुन लो सवाल। एक पॉलीमर है, उसमें 10,000 यूनिट ऐसी है जिनका मॉलिक्यूलर वेट है 2 × 10⁴। फिर से 5,000 यूनिट ऐसी है जिनका मॉलिक्यूलर वेट है 4 × 10⁶। ऐसी आपको इंफॉर्मेशन देंगे, बताइए इसका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो समझ में आ गया हो? ठीक, क्या कॉपी पे सब लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा है, कुछ भी लिखने की जरूरत है नहीं। आई का मतलब इनफाइनाइट। अब देखो जरा, अब हम लोग बात कर रहे हैं मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। भैया देख लीजिए, दिखाई पड़ना चाहिए, घुमाना पड़े थोड़ा घुमा लीजिएगा। मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो, समझने का प्रयास ना करो, और वाली स्टाइल लगाओ। ठीक है, देखो आप क्या करिए, आपको ये फार्मूला याद है? ठीक है, देखो आप नंबर एवरेज का फार्मूला लिखिए। लिख लिया? लिख लिया? समझाने का तरीका है, ठीक है। और ऊपर और नीचे MI से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा होगा नहीं जो मैं कर रहा हूं, ये होगा नहीं ऐसा, लेकिन मैं आपको फार्मूला याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। नंबर एवरेज का मैंने समझा दिया, मास एवरेज का भी मैं समझा सकता हूं, लेकिन बेफालतू में तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो। कंपटीशन नहीं है, या टाइम नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, तो मैं कैसे याद करवाया कि आपने ऊपर और नीचे MI से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो M से स्क्वायर बन गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जगह नहीं है यार, यहां पे लिख दे रहे, जगह नहीं है, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख नहीं सकता हूं, वो याद करने का तरीका है कि MI स्क्वायर हो जाएगा, बताओ NI, और नीचे क्या हो जाएगा, NI MI। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे स्टूडेंट इसको ओपन करके बोले, जरा बोलो, ओपन करो। M1 स्क्वायर इंटू N1 प्लस M2 स्क्वायर इंटू N2 प्लस M3 स्क्वायर इंटू N3 अपॉन N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। इज इट क्लियर? तो देखो, नंबर एवरेज समझना काफी आसान हो जाता है, समझाया उसको भी जा सकता है, लेकिन वो समय बर्बाद करना होगा। मैं अपने स्टूडेंट को नंबर एवरेज समझा देता हूं और मास एवरेज ऐसे करवा देता हूं। इज इट क्लियर? उम्मीद करते आपकी कॉपी पर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट भी हो गया। लास्ट पॉइंट कॉपी पर देख सकते हैं, PDI लिखा है बेटा, रुक जाओ, चलो मैं देखो एक बार फटाफट बोलो, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या बना, MI अपॉन समेशन ऑफ NI, और ऊपर नीचे MI से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास एवरेज क्या बना, MI स्क्वायर NI अपॉन MI NI। क्लियर है? ओपन तो कर ही लोगे। लास्ट पॉइंट, PDI पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, इट इज इक्वल टू मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। PDI पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है,
आप सोच रहे होगे सर पीडीआई क्यों पढ़ाया जाता है? पीडीआई से हम लोग होमोजीनस नेचर को फाइंड आउट करते हैं। कॉपी पर देखिए, अगर पीडीआई की वैल्यू 1 आती है तो ये होमोजीनस होगा, और पीडीआई की वैल्यू 1 से अगर ज्यादा आती है तो हेट्रोजीनस होगा। पीडीआई की वैल्यू 1 आ रही है मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो होमोजीनस होगा, 1 से ज्यादा आ रही है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, हेट्रोजीनस होगा। एम राइट? और इस प्रकार से ये काम खत्म हो गया। एक छोटा सा पॉइंट मेरे पास है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, वो लिख लीजिए। सेलुलोज एसीटेट, इसका नाम होता है रेयन। क्या नाम है? रेयन। और जानते हो डियर, सेलुलोज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसीलिए लिखवा रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, छोड़ नहीं सकते हैं। सेलुलोज एसीटेट रेयन कहते हैं इसको, एंड इट इज ए टाइप ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है? सुनो भैया, सुनो, देखिए एक शब्द है थोड़ा सा सामने आ गया। देखिए, सेलुलोज इज ए नेचुरल पॉलीमर, ग्लूकोज से बनता है सेलुलोज। प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर है, ठीक। अपन लोगों ने जो पढ़े ये टोटली सिंथेटिक पॉलीमर पढ़े। अब ये जो देखिए आप रेयन पढ़ रहे हैं, इसमें आधा पार्ट है नेचुरल का और आधा पार्ट है आर्टिफिशियल का। तो रेयन इज ए टाइप ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। कार्बोहाइड्रेट जो होंगे पॉलीसेकेराइड, वो नेचुरल पॉलीमर होंगे। बताइए, पॉलीथीन तुमने पढ़ा, पीएचबीबी तुमने पढ़ा, नायलॉन तुमने पढ़ा, ये टोटली सिंथेटिक पॉलीमर है। और रेयन में देखिए आधा पार्ट नेचुरल है, आधा पार्ट सिंथेटिक है, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर पॉलीमर फ्रॉम एनसीईआरटी, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। ये वीडियो जो है अब देख लीजिएगा, और ये वीडियो कल दिन भर रहेगा बस, उसके बाद ये वीडियो हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कल हम पढ़ा देंगे ड्रग्स। सो ओके भाई, थैंक यू।